नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके चैनल स्टडी विद शैलेश में स्वागत है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तैयारी जबरदस्त चल रहा होगा। वैकेंसी बहुत सारी आ रही है। एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं और एक और वैकेंसी लेकर आए हैं। भरमार वैकेंसियां इसमें आई हुई है इस बार। और पढ़ाई के साथ साथ आप लोग को जो भी वैकेंसी आती है, जो भी नियुक्ति आती है, उसके रिगार्डिंग आप लोग के बीच में वीडियो बनाते रहते हैं। तो इसी तरह से बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है ना, इसको बोल सकते हैं ना ऑफिस आवर वैकेंसी। उसको नहीं बोलते हैं कि 10 to 10 बजे जाइए और 5 बजे अपना घर पहुंच जाइए, वो वाला वैकेंसी सेंट्रल लेवल का वैकेंसी है। और सैलरी तो जबरदस्त, सैलरी क्या है, जबरदस्त। वैकेंसी का नाम है IBPS, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेक्शन, जो कलर के पोस्ट में है, कलर पोस्ट में है, कलर के पोस्ट में। इसको नहीं बोलते हैं कि क्लर्क बनना है, हमको क्या बनना है, क्लर्क बनना है। तो क्लर्क के पोस्ट में वैकेंसी आई है, IBPS के तहत वैकेंसी आई है। और वैकेंसी जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है। कितना मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में है। यहाँ पर देखिए, अगर IBPS जो होता है वो क्लर्क का वैकेंसी है, 2025 का वैकेंसी है ये। और अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट जो है वो 10,277 पोस्ट है। 10,277 पोस्ट, बहुत ज्यादा मात्रा में वैकेंसी आई है दोस्तों, बहुत ज्यादा मात्रा में। अगर इसका स्टार्टिंग ऑनलाइन डेट की बात किया जाए तो स्टार्टिंग ऑनलाइन डेट 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट कर दिया गया है, प्रारंभ कर दिया गया है। 1 अगस्त से ही इसका ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है। और जो आज वीडियो बना रहे हैं 4 अगस्त है, मतलब हम 3 दिन लेट हो गए, 3 दिन लेट हो गए। कोई बात नहीं है, समय बहुत अभी भी है। तो 1 अगस्त से इसका स्टार्टिंग ऑनलाइन डेट हो गया है। और अगर अंतिम डेट की बात किया जाए, लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है वो 21 अगस्त 2025 है दोस्तों। कितना है, 21 अगस्त 2025। इसमें उम्मीद मत कीजिएगा कि डेट बढ़ने वाली है, बिल्कुल भी ना, है ना। मात्र 20 से 21 दिन का समय दिया गया है, तो इसको देर ना करें, इस फॉर्म को फिलअप करें। ये उम्मीद में बिल्कुल ना रहें कि डेट एक्सटेंड होगा, है ना। समय से पहले फॉर्म को फिलअप कर दे। अगर वैकेंसी आई है, पोस्ट आया है, लास्ट डेट है, तो इसका फी भी बात कर लेते हैं। इसका जो फी की बात अगर करें तो जो फी इसमें लगने वाला है आपको पहले ही बता देते हैं। जितने भी बैंकिंग लेवल के जो वैकेंसी आती है, इसमें फी थोड़ा महंगा होता है, SSC की तुलना में महंगा होता है। SSC का तो मात्र 100 रुपया फी है, लेकिन बैंकिंग का जो फी है उसमें अगर बात किया जाए जनरल, OBC और EWS। जनरल तो जानते हैं, OBC भी जानता है, EWS उसे बोलते हैं जो इकोनॉमिकल जो है सरकार जो तय की, उससे जो बाहर है, उससे जो कम आते हैं वो EWS में आते हैं। उसका अगर फी की बात किया जाए तो 850 रुपया फी लगेगा। जनरल, OBC और EWS का फी कितना है, 850 लगेगा। SC ST और PH मतलब हैंडीकैप जिनको होते हैं, और SC और ST तीनों का जो है वो 175 रुपया। देख रहे हैं दोस्तों, सेंट्रल कितना ऊपर नीचे चल, नहीं बोलते हैं कि कितना भेदभाव कर दिया है फीस में, और बोलते हैं कि भेदभाव ना करें। चलिए कोई बात नहीं। एज रिलेक्शन की अगर बात करते हैं तो एज रिलेक्शन जो हमारा है वो मिनिमम 20 साल होना चाहिए। मिनिमम कितने साल होना चाहिए, 20 साल होना चाहिए। और मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 28 साल। ये जनरल कैटेगरी की बात है, जनरल कैटेगरी की बात। मिनिमम तो 20 साल तो होना ही है, लेकिन मैक्सिमम जो 28 साल है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी इसमें OBC, EWS, SC ST और PH का जो है उसमें एज रिलेक्शन आपको मिल जाएगा। 3 साल 5 साल का जो एज रिलेक्शन है वो आपको दिया जाएगा। इसमें एक चीज आपको इसमें लिखना छूट गया है। इसमें अगर क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन। किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, है ना, ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। चाहे वो किसी भी स्ट्रीम हो, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट, नॉर्मल ग्रेजुएशन एक मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। तो एज की तो बात हो गया, मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल। अगर टोटल 10,777 पोस्ट है, टोटल 10,200 क्या है, 77 पोस्ट है।
तो इसमें से डिवाइड किया गया है। अगर जनरल के जो पोस्ट की बात करें तो 4671 पोस्ट जनरल लोगों को है। ओबीसी का जो पोस्ट है वो 2271 पोस्ट, ये रिजर्व पोस्ट होते हैं। और ईडब्ल्यूएस का 972 सीट है, पोस्ट दिया हुआ है। एससी का 1550 पोस्ट और एसटी का 813 पोस्ट है। टोटल 10,277 पोस्ट दिया हुआ है। अब इसमें बात करते हैं हम लोग सिलेबस का, एग्जाम पैटर्न्स का। क्या आपको एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या इसका सिलेबस रहेगा। इसमें से आपका मुख्यतः दो ही एग्जाम होंगे, एक होंगे प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा टाइपिंग आपका होगा। टाइपिंग इसमें लिया जाएगा, है ना। इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग आप चेंज कर सकते हैं, तो टाइपिंग भी आपका इसमें होगा। अगर बात की जाए प्रीलिम्स का, है ना, पहला एग्जाम क्या होगा, प्रीलिम्स होगा। एक बात आपको और बता देते हैं, प्रीलिम्स जो होता है वो क्वालिफाई होगा, वो मेरिट पे नहीं जुटेगा। मेरिट पे प्रीलिम्स का मार्क्स एड नहीं होता है दोस्तों। मेरिट जो बनेगा आपका मेंस एग्जाम से बनेगा। किससे बनेगा, तो मेंस एग्जाम। प्रीलिम्स की अगर बात की तो इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग 3 सब्जेक्ट का आपका प्रीलिम्स होगा। इंग्लिश टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 30 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। और उसमें जो मैक्सिमम मार्क रहेगा वो 30 नंबर का रहेगा। समय जो आपको है वो 20 मिनट दिया रहेगा। और यहाँ पे एक बात आपको और बता दे रहे हैं, ये 20-20 मिनट का पैटर्न क्यों बना दी। ऐसा मतलब एग्जाम तो अलग अलग तो होगा नहीं, 20-20 मिनट का पैटर्न इसलिए बनाया है कि जो आपका एग्जाम होगा वो जब आप ये सीबीटी मोड में होगा। किसमें होगा, सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ना, सीबीटी मोड में होगा। तो जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो अगर मान लीजिए कि आपका पहले इंग्लिश सेक्शन आ गया, इंग्लिश सेक्शन आ गया, तो पहले इंग्लिश सेक्शन ही बनाना होगा, उसमें आपको 20 मिनट का समय देगा। जैसे ही 20 मिनट खत्म हुआ तो फिर आपका मैथ आ जाएगा या रीजनिंग कोई भी आ जाएगा। मान लीजिए फिर मैथ आ जाता है तो फिर उसमें 20 मिनट आपको स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही 20 मिनट खत्म हुआ उसके बाद आपका फिर रीजनिंग आ जाएगा। इसीलिए 20-20 मिनट का एक पेयर बना हुआ है। अब इसी के माध्यम, इस पेयर के हिसाब से वहां पर क्वेश्चन आपका आएगा। इंग्लिश आपका टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा। समय जो आपका है वो 20 मिनट दिया रहेगा दोस्तों। मैथ की अगर बात करें, मैथ ये आपका 35 क्वेश्चन आपका रहेगा और इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा 35 क्वेश्चन का 35 मार्क्स। समय जो है दोस्तों आपको इसमें 20 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग आपका 35 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों और इसमें भी आपको 35 मिनट का समय दिया जाएगा। और सॉरी 35 इसमें नंबर रहेगा और जो समय आपको दिया रहेगा दोस्तों वो 20 मार्क्स का, 20 मिनट का आपको समय दिया रहेगा। टोटल जो प्रीलिम्स में है वो आपको टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मिनट का रहेंगे। समय टोटल आपका 1 घंटा 60 मिनट का रहेगा दोस्तों, 1 घंटा या 60 मिनट का। तो ये आपका हो गया प्रीलिम। दोस्तों जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, जब आपका पीडीएफ में रिजल्ट आ जाता है, आपका रोल नंबर या नाम जो भी है आ जाता है, तब आपको मेंस के लिए फिर से आपको एक कॉल लेटर आएगा, एक एडमिट कार्ड आएगा और आपको फिर से क्या होगा, मेंस का एग्जाम दिया रहेगा। मेंस में जो सिलेबस जो रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट मेन जो है इसमें स्कोर आपको इसी में करना है। ये तो एक क्वालिफाई कर देगा तो होता है कि जो 3 गुना जो होता है रिजल्ट, 3 या 4 गुना जो रिजल्ट होता है वो आपको प्रीलिम्स में दे दिया जाएगा। मेंस में आपका क्या है कि इसमें जो सब्जेक्ट रहेंगे वो जीएस रहेंगे, है ना। 40 नंबर क्वेश्चंस रहेंगे उसमें और जो 40 क्वेश्चन जो रहेंगे इसमें जो मार्क्स रहेगा वो 50 मार्क्स का रहेगा। और समय दोस्तों आपका इसमें भी 20 मिनट का समय दिया जाएगा। जीएस जो क्वेश्चन 40 क्वेश्चन रहेंगे लेकिन मार्क्स कितने रहेंगे, 50 मार्क्स का। समय दोस्तों आपका 20 मिनट का रहेगा। इंग्लिश जो है दोस्तों इसमें भी इंग्लिश रहेगा और इसमें क्वेश्चन इंग्लिश का 40 रहेगा लेकिन मार्क्स इसमें 40 ही दिया रहेगा। इंग्लिश का क्वेश्चन 40 रहेगा, इसमें मार्क्स 40 मिलेगा और उस समय है दोस्तों आपको 35 मिनट का समय दिया जाएगा। रीजनिंग जो है दोस्तों, रीजनिंग जो है इसमें 40 क्वेश्चन आपका रहेगा, टोटल 60 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग में 60 मार्क्स का रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेगा। समय जो आपको इसमें मिलेगा वो 35 मिनट का दिया रहेगा। इसमें भी पेयर से ही आपको रहेगा, पहले 20 मिनट खत्म हो जाएगा, 35 मिनट में स्टार्ट होगा, फिर ये खत्म होगा, फिर 35 मिनट स्टार्ट हो जाएगा। मैथ जो है दोस्तों आपको वो टोटल 35 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स का रहेगा मैथ और जो समय आपका है वो
इसमें 30 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 135, टोटल मार्क्स की बात करें तो 200, टोटल समय की बात करें तो 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय रहेगा। ये तो हो गई एग्जाम पैटर्न पीटी और मेंस का। और इसके बाद जब क्वालिफाई आप करते हैं, पास कर जाते हैं, तो फिर आपका एक क्लर्क है, क्लर्क का ये पोस्ट निकला हुआ है, तो इसमें टाइपिंग अनिवार्य है, टाइपिंग में आपको पास करना होगा। टाइपिंग जब आप पास कर जाते हैं उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका हो जाएगा उसके बाद दोस्तों फिर आपका मेरिट में नाम आएगा। अगर मेरिट में नाम आ गया तो फिर वो बहुत सारे उसमें क्या होता है, बैंकिंग आपका अलग अलग बैंक इसमें रेट रहता है, वो अब आपको बैंक प्रोवाइड किया जाएगा। आपका इस बैंक में सिलेक्शन हुआ, आपका इस बैंक में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद आपके घर में ज्वाइन लेटर आएगा। तो ये था IBPS का फुल डिटेल, है ना, जो 10,277 पोस्ट आया है और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इस फॉर्म को फिलअप करना ना भूले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि इसका जो लास्ट डेट है वो 28 अगस्त का है। तो बीच में बहुत सारे फेस्टिवल वगैरह हैं, तो उसके चक्कर में ये ना है कि इस डेट को हम भूल जाएं, और समय से पहले आप फॉर्म को ऑनलाइन कर दीजिए। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इस चीज़ को समझ में आया होगा और फॉर्म को अप्लाई कीजिए, तैयारी करते रहिए। और बैंकिंग लेवल का भी आप लोग के बीच में वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, कैसे इसका तैयारी करना है, क्या इसका सिलेबस होगा, और सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आप लोग के बीच में जो नए नए क्लासेस हैं उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको तो समझ में आया गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के और आप लोग के बीच में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।